theosophical order of service है. This is basically founded by Dr. Annie Besant, who was a social activist. She is inspired with Madam H.P. Blavatsky, who is the founder of Theosophical Society. Mostly, they have done the program on the development of humankind. So, in theosophy, we have brought up from several stages. जैसे मिट्टी है, सोना है, लोहा है, this all material mineral life हम लोग जी के हम लोग we have been come to the plant kingdom, and after the regeneration process of doing good duties, then we have come to the animal kingdom. Now after being progress, we have now born with a human form. जो प्रेयर मैंने शुरुआत में किया था, ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम. आत्मा जो एक अणु या परमाणु की तरह है. This is not visible in our naked eyes, and it is basically reflect through a physical form. आत्मा जो है एक फिजिकल फॉर्म में अपना रिफ्लेक्शन देती है. जैसे मैं एक फूल में हूँ, तो मेरा धर्म क्या होगा? खुशबू फैलाना, सौंदर्य फैलाना. If I am in an animal, then my nature will be like an animal. If I am in a human form, then what would be my nature? It will be the humanity, right? Manavikata, daya, kshama, karuna, even the jealousy, anger, these are also the qualities of human. But if you go to the ancient wisdom, when we जो इंसान की जो इवोल्यूशन हुआ है, उससे पहले पत्थरों, फूलों, फलों, even animals have come to the world before us. That they all counted as ancestor to us. जो ह्यूमन फॉर्म में डेवलप हुई जिंदगी की जीवन, then we started demanding that we have a sense of humor, we have a sense of knowledge to understand. So we started dominating the world. तो हम लोगों ने क्या किया? अपने सेल्फ के कारण we started divided us. That कोई काला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई पतला है. Again they also divided in groups, family, society, और सबने फिर अपना अपना एक धर्म बनाना. कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं रिलीजन हूँ. But in theosophy, they say there is no religion other than truth. सत्य अस्ति परो धर्म. सत्य के आगे किसी की कोई महत्व नहीं है. आज इस जीवन में मुझे जो शरीर मिला है, जो फैमिली मिला है, जो कल्चर मिला है, जो परिवार मिला है, these are all materialistic life. ये शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर मेरा शरीर का नाम, उम्र इसी में सीमित रह जाएगा. But what is my identity? That is a major focus to understand who am I, right? मैं कौन? क्या मैं ये शरीर हूँ? तो मैं ये शरीर हूँ, तो मेरा क्वालिफिकेशन यही है. मेरा जो आसपास की जो वातावरण है, ये मेरी जो बनाई हुई दोस्ती है, जो भी है, it is limited. What is after life? So जो थियोसॉफी कहती है, जनरली क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम्स में वो मानते हैं कि only one life you have to live, and whatever you have to do, you have to live the single life. But हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि there are so many lives you have to take birth. 770 lives you have to live in one human. प्रोफेसर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा चाइल्ड राइट्स और इस पे जो आपने कुछ और काम किए हैं सोशल सेक्टर में, उसके बारे में आप बताएं. आज एक्चुअली मेरा तो कहने का कोई प्रस्ताव नहीं था, सिर्फ प्रेयर की मैंने बात करी थी. तो अगर जीवन की आधार की बात करें, तो जो शैशवता है, जो चाइल्ड की स्थिति है हमारी, दैट इज व्हाट वी इंट्यूट टू द वर्ल्ड. कहते हैं कि 6 साल के बाद हमारे अंदर की जो मानसिकता डेवलप होती है, वो धीरे धीरे संसार को समझने की कोशिश करती है. तो अगर इस परिस्थिति में हम एक इंसान को अगर दबाने की कोशिश करें आउट ऑफ हिज एजुकेशन और बैकग्राउंड, तो ये एक अन्याय होगा आत्मिक तौर से और सोशलिज्म तौर से.
तो मैं इतना कहूंगा कि जो चाइल्ड राइट्स that will form in a proper manner, so that should be equally distributed, so that जब हम खुद को भी एक इंसान के बच्चे की तरह मानते हैं, तो that should also apply to us whenever we take some negative action to any human being, either in a child form or old age form. So मैं आज का वक्तव्य के लिए इतना कहूंगा कि मैं सिर्फ करुणा, दया, क्षमा इस गुणों का आधार लेके जीवन को, एक समाज को बनाने का कोशिश करना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वक्तव्य में मैं खुद इसके ऊपर प्रिपेयर रहूं, तो सदा मैं आपके सामने कुछ ज्यादा पेश कर सकूं। थैंक यू जी, धन्यवाद शिवानंद जी। ये जावेद, पद्मश्री जावेद अहमद जी आए हुए हैं। अच्छा, जावेद अहमद का आईडी क्या है? कुछ तो नहीं करा उनका नाम? लिखा ही है, नाम लिखा ही है। ओके, सामने फर्स्ट स्क्रीन में ही है। लेट मी अनम्यूट हिम। जावेद अहमद जी, ऑलराइट। ओके, जावेद अहमद जी, आपका स्वागत है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो सर प्रारंभ करें। पहले अपना खुद का परिचय दे दीजिए सर। Good evening to everybody. This is जावेद अहमद। मैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन। हमारा स्पेशल फोकस है चाइल्ड राइट्स एंड डिसेबिलिटी राइट्स। और हमने करीबन 2003 में अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की है और तब से हम डिसेबिलिटी राइट्स पे ज्यादा काम किए हैं और फोकस भी डिसेबिलिटी पे था। और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पे हमारा फोकस है अमंग द चिल्ड्रन। लेकिन चाइल्ड लाइन को हम 2016 से चला रहे हैं और हमारी कोशिश हमेशा रही है कि जो इस वक्त चेंज है बच्चों को थ्रू आउट हमारी कंट्री, तो वो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी है। और जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बच्चे डिसेबल बच्चों की परेशानियां बहुत ज्यादा है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि चाइल्ड लाइन के माध्यम से हम उन तक पहुंच जाए। और बहुत हद तक हमने उसमें कामयाबी पाई है। और ऐसे बच्चे जो डेफ एंड म्यूट थे और जिनके साथ बहुत सारा अब्यूज हो रहा था, उन वो केसेस हमने रिपोर्ट करवाए, CWC में लाए और बहुत सारे बच्चों को हमने एक किस्म का जस्टिस भी दिलवाया। लेकिन जो इस वक्त चाइल्ड लाइन को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, इससे हमें हमारे मिशन को बहुत सारा आप वीडियो ऑन हो सकता है क्या, यदि आप बहुत अनकंफर्टेबल स्थिति में ना हो प्लीज? हाँ, इंटरेक्शन रहता है जी। स्वागत जी सर। तो हमारा जो इस वक्त कारण है वो है कि बच्चों के लिए जो एक प्रॉपर चैनल बन चुका था और जो एक चाइल्ड हेल्पलाइन काम कर रही, इसका एक इफेक्टिव नजरिया नजर आ रहा था ग्रास रूट लेवल पे। लेकिन अभी जो ये शिफ्ट होने की बात चली है, इससे बहुत कमजोरी हमें महसूस हो रही है। हम इस वक्त तक अपना काम जारी रखे हुए हैं। बहुत सारे इश्यूज अभी भी है हमारे बच्चों के, जो हम रिपोर्ट हमारे पास हो रहे हैं, खासकर जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज में जिनकी हाई सपोर्ट नीड्स है, जिनको साइकेट्री दवाइयों की जरूरत है, हमारे पास वैसे केसेस आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अब समझ ही नहीं आता है कि हम कैसे इस चीज को मतलब खत्म कर सकते हैं कि जहाँ पे एक बच्चे को कंसर्न मिला था, फोकल पॉइंट मिला था, अब अभी शिफ्ट हो जाएगा। क्या पता कि हमारे क्या सारे टीम मेंबर्स उसमें आएंगे या जो काम कर रहे थे, जो हमारे बच्चों के लिए एक सामान्य स्थिति बनी थी, अब इसमें हमें ये बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये फोकल पॉइंट हटाया जा रहा है।
तो हमने पहली मीटिंग्स में कहा है कि जो भी इस चीज को रिवोक करने के लिए, जो भी इस ऑर्डर को रिवोक करने के लिए सोशल एक्शन हो सकती है, लीगल एक्शन हो सकती है, या कोई एजिटेशन करने की जरूरत होगी, तो ह्यूमैनिटी वेलफेयर बराबर साथ रहेगी। और हमारा यही सरकार से गुजारिश है कि जो वो ऑर्डर निकाल रहे हैं, इसका पहले स्थिति देखिए कि 1996 से क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कितने लोगों को अब एक पॉइंट मिला है कि जहाँ पे वो बच्चों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। तो जब हम इस चीज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो बहुत सारे बच्चों के प्रति अब्यूज हो रहा है, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट हो रही है, जो परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इससे जो मनोबल था बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, वो गिर जाएगा। और जो मैन पावर इसके साथ रिलेट था, जिन्होंने अब एक किस्म की ट्रेनिंग दी थी, जो अब कैपेसिटी जिनकी बिल्ड हो चुकी थी, वो सारी खराब हो जाएगी। और इससे एक जो मैकेनिज्म था वो दरहम बरहम हो जाएगा। तो हमें 100 बार सोचना चाहिए कि जो चीज बनी हुई है उसको बिगाड़ना या उसको डिस्ट्रॉय करना आसान बात नहीं है। और इसके साथ जो भी जितने भी लोग रिलेटेड है, जितने भी चीजें रिलेट है, वो सारी चीजें डिस्प्लेस होके खत्म हो जाएंगी। और इसमें एक नेगेटिव और पेसिमिस्टिक अप्रोच आ जाएगा, जिससे हमारी एक पहचान बनी थी पूरे भारतवर्ष में बच्चों के प्रति, जो चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन थी, वो एक किस्म से अब रिटार्डेशन की ओर चली जाएगी। और हम सब को इस परेशानी बहुत कुछ खोना पड़ेगा और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। और खासकर जो मैंने बच्चों की बात की, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए एक फोकल पॉइंट बना था। हमने रिसेंटली एक लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर को कि आप वीडियो कॉल्स का भी इसमें प्रोविजन रखे। उसमें उन्होंने वो सर्कुलर भी निकाला था, जेके गवर्नमेंट को भी लिखा था कि जो बच्चे कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी के शिकार है, तो अचानक से अगर ये चीजें बंद हो जाएगी, जो फैसिलिटीज अब बन चुकी है, तो ये हमारे लिए बहुत ही परेशानी का और नुकसानदायक चीज होगी। हमारे सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि बल्कि हमारे उन साथियों के लिए जो चाइल्ड राइट्स पे काम करते हैं, वो भी बड़े परेशान है इस रिलेटेड। और हमारे पूरे भारतवर्ष को नुकसान हो जाएगा, जिसको हमें बचाने की बहुत जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जावेद अहमद साहब, और आपने अपना कंसर्न इस विषय में रखा है। प्रवीण सर, आप कह रहे थे कोई और एक महान जो कुछ बात रखना चाह रहे हैं, प्लीज अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। चैट बॉक्स में मैंने दे दिया है नाम कुछ। हाँ तो ठीक है सर, एक एक हाँ, आप देख लीजिए उसको। नहीं, आप आमंत्रित करें सर प्लीज।